कीर्तन हम लोग जाते हैं तो कहीं सड़क पर कहीं और किसी स्थान पर उनको किला दिलाना उनकी सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन ये फावरिया चैनल बंद करके जिम्मेदारी से बच्चे आप जाएगा। कोशिश इस बात की भी है कि हमारा धारा में लगा के जोड़ी आए हमारा पारा उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कभी भूषण की कविता निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूँ कि गवर्नर का संदर्भ थे एक चौपाटी को यहाँ पर तैयार जल्दी से इसको लोग करते हैं। जनसभा जी के सारे हिंदुओं के संदर्भ वहाँ पर लोग जल्द शुरू किया जाए। वो कविताएं आप स्कूल में पाठ करते हैं से लेकर के आज चौपाटी का उतना ही जोश देने वाला है। एक चौपाटी उस रास्ते पर जो हम फॉरेस्ट ऑफिस के सामने बना रहे हैं वो भी लगभग तैयार है। उसका कुछ संचालन भी प्रारंभ हुआ है। वहाँ पे मूर्ति शिवाजी उसका निर्माण के इस चौक पर स्थापित हुई है। प्रारंभ हो जाएगा जहाँ कवर्धा में रूटीन के काम चलते हैं। रूटीन के काम मतलब सीसी लोग बड़े माली है और केबल के विस्तार का जवाब है या फिर पाइपलाइन विस्तार का जवाब सब खेल लोगों के हमारे में उत्साह चर्चा करने के लिए और चर्चा की और उसके बाद इस बात को कोई ऐसा कवर्धा में ना आ जाए इस बात को भी स्थापित करने के लिए यदि किसी का आज आवासीय बचाव नहीं कर रहा है तो भी अगर उसके पास समिति कर उसके पास संपत्ति कर बिजली का बिल या जो पुराना कोई पट्टा जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ हो ऐसा कुछ भी दस्तावेज है तो उसको नगर पालिका या नगर निगम नगरीय निकाय एक प्रमाण पत्र जारी करेगा के निर्माण के आधार पर उसके साथ ही साथ में स्वीकृत हो जाएगा कि 1 लाख रुपए के स्वीकृति में सबसे बड़ी कमाई करने वाली कोई संस्था मूर्ति की स्थापना के लिए अनेक चौक का निर्माण हो रही है। हमारा बाईपास होना है वो भी हो चुका है। तक तो बना ही दे रहे हैं लेकिन ये चौक से लोहारा रोड में यहाँ तक कबीर चौक लोहारा रोड में 4 लाइन बनना चाहिए। इसके लिए पुराना है उसमें आपसे निवेदन करता हूँ इसलिए भी उन और एक बात करना चाहता हूँ आग्रह करूँगा बाईपास की बात यहाँ जो एक बाईपास होना है जो नेशनल हाईवे का बाईपास ये बाईपास तो स्टेट गवर्नमेंट का है ना नेशनल हाईवे का बाईपास बन जाएगा बनना आप सभी को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है। आपको ध्यान है कवर्धा में उसमें परेशानी अपनी 140 करोड़ मिला है हमको उस तालाब के जो बोल रहे हैं उसके उन्नयन के लिए मेला स्थल के उन्नयन के लिए मंदिर के परिसर के उन्नयन के लिए वहाँ पर छेरकी महल और बड़वा करने के लिए आर्मी को वहाँ पर रखा है पाएंगे रामचुआ स्थान को उन्नयन और काम के लिए ये सभी कामों को मिलाकर 140 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार से मिला है। वो परिसर बनकर तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कुछ दिनों में घोरमदेव महाराज की उस परिसर का ही निर्माण हुआ था। यहाँ हम बूढ़ा महादेव के पास भी परिसर का निर्माण कर रहे हैं और बूढ़ा महादेव से लेकर के हमारे बिलासपुर रोड के उसमें पुल तक नदी के तट को संरक्षित किया जाएगा। नदी के तट को सुदृढ़ किया जाएगा जिसकी घोषणा पहुंचते देरी हुई। साथ ही साथ जो पुराना जनपद बड़ी संख्या में करके वहां पर कांवड़िया सदन बनाया जाएगा। कांवड़ियों के लिए साल भर काम होते रहेंगे बात चौकी कर दुर्ग के किसी तरीके से ये सोचा जाता था कि कौन क्या करे काम सारे का अंतर बहुत होता है। ये सोचते थे कोई क्या करता लेकिन कवर्धा की जनता ने स्पष्टता से दिखा दिया कि जनता का निर्णय क्या हो सकता है। 100 साल करके हनुमंत जी महाराज की बात स्थापना करके हनुमंतवादी का समापन है हमारे सामने लोगों को स्वीकृत करके उनका समाज स्वीकृत करके यहाँ पर उसके साथ बाजू में आप देख लीजिए वहाँ पर ये भी सोसाइटी का विषय है। 4 करोड़ बहुत हर्ष का विषय है। नालंदा परिषद जब बंद करता है 4.5 करोड़ रुपए के 1 साल लागत से नालंदा परिषद का निर्माण पूरा कर नालंदा परिषद से बड़ी लाइब्रेरी हमारे बच्चों के लिए हमारे उस राजागढ़ के बन जाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि वो 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी उनको कहा है 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी एक बार वहाँ जो आईएएस और आईपीएस की परीक्षा करवाने को क्या हुआ पीएससी की परीक्षा वीडियो वो हमारे बच्चे लगातार दिन भर रात भर वहाँ बैठ कर पाए। ऐसे नालंदा परिषद जो नालंदा परिषद संचालित हो इस तरह से कि उसका दुकान की रेंज से उसका खर्च में निकल जाए 50 सीट का मेडिकल कॉलेज बना करके शुरू हो जाए। बिल्डिंग बनेगी तब तक बनती रहेगी लेकिन उससे पहले पढ़ाई यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए। जब मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भारत के स्टेट पर होगा तो उसमें 50 सीट कवर्धा का मेडिकल कॉलेज लिखा जाए
बस इस बात के लिए प्राणपण से जुटे हैं, हम सभी बाईपास बनकर तैयार हैं, हम किया था और इसलिए रायगढ़ रोड और नई अच्छे रास्ते की आवश्यकता है। रोड जो लोगों को परेशानी हो जाता है, लोगों ने सारा दूर से ये दिया करोड़ की लागत से नगार बनने वाला चौक से लेकर के नए बस स्टैंड तक निर्माण किया गया है। उस चौड़ी सड़क से आराम से ही गाड़ियां बस स्टैंड तक भाग लेंगे। और इसके साथ ही साथ एक 10 करोड़ रुपए का और बचता है शिवा रास्ता बाईपास से इसके माध्यम से फिर से भूषण मेडिकल कॉलेज और बस स्टैंड तक भी निर्माणाधीन है। भूषण नहर के किनारे किनारे शिवाजी के सारे ही युद्धों से सजा गया है। उनके जीवन निर्माण लोगों के साथ आपको इतना ही बता ऐसे ही वीर की कविताएं रची। वो कविताएं आप स्कूल में पाठ करते थे तब से लेकर के आज तक उतना ही जोश देने वाली हैं, उतनी ही संतुष्टि देने वाली हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में भी तो आज भव्य मूर्ति शिवाजी की कवर्धा के इस चौक पर स्थापित हुई है। कवर्धा की जनता के मनोभाव के अनुरूप शिवाजी राजे आज कवर्धा में विराजे हैं। कवर्धा के नौजवानों की प्रेरणा के लिए, कवर्धा के लोगों के मन में उत्साह और उमंग रखने के लिए और भविष्य में भी कभी कोई वैसा आतताई पुनः कवर्धा में ना आ जाए, इस बात को भी स्थापित करने के लिए विवेकानंद आज शिवाजी महाराज हमारे कवर्धा में विराजे हैं। मित्र, ये भारत माता चौक है, उसका निर्माण या हमारे उस चौक का वीर स्तंभ चौक का निर्माण, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक 20 लाख रुपए की स्वीकृति अध्यक्ष जी को ध्यान होगा। सहस्त्रबाहु जी भगवान की मूर्ति के स्थापना के लिए एक चौक का निर्माण यहां भी लोहारा बाईपास के पास इसको होना है, वो भी हो चुका है। कबीर चौक लोहारा रोड में, मैंने संत कबीर चौक लोहारा रोड में जी महाराज का चौक, वह चौक भी बड़ा पुराना है, उसके लिए भी 20 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। और एक विशेष बात और बताना चाहता हूं कि सियान सदन के लिए यहाँ जो एक निर्माण कार्य होना है, वह राशि भी काफी दिनों से शेष थी। वापाना 30 लाख रुपए से सियान सदन का बनना यह भी निर्धारित हो गया है, वो राशि भी हमारी तय हो गई है, उसमें परेशानी अब नहीं। मैं अभी फोन लगा रहा था, अविनाश भट्ट है यहीं पर कहीं पर है, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, ये सोच करके मैंने आर्मी को पत्र लिखा है कि एक टैंक हमको दीजिए कवर्धा में, हम कवर्धा के चौक पर उसको लगाएंगे, शिवाजी महाराज के सामने वो टैंक रहेगा। मैं सोचता हूं, उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में एक्चुअल टैंक जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तोप को हटा करके एक तरफ यहाँ पर वो आर्मी का बड़ा टैंक यहाँ पर स्थापित करेंगे। मैं जाएंगे तो गांव में विलंब हुआ, तीनों ही गांव में विलंब हुआ, थोड़ा थोड़ा देर करते करते कवर्धा पहुंचते देरी हो गई। लेकिन कवर्धा में बहुत बड़ी संख्या में फिर भी आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं हृदय से आभारी हूँ, हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं हम सबके बीच में पधारे ललित चंद्राकर जी, दुर्ग के विधायक, हमारे विपक्षात काम कर रहे हैं ऐसे चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी भी आज इस बहुत सुंदर आयोजन के लिए मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार करता हूं, बहुत धन्यवाद कहता हूं। हमारे बीच में 100 साल तक कोई बात याद करने वाली होती है तो वो मेडिकल कॉलेज की बात होती है। कवर्धा में 325 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करके यहाँ पर निर्माण का प्रारंभ हो जाना, ये मेरे लिए भी संतुष्टि का विषय है, मेरे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। वो मेडिकल कॉलेज जब बनकर तैयार होगा, कोशिश करेंगे कि 1 साल के कम समय में वो पूरा बन करके तैयार हो जाए, इसके लिए सब मिलकर के कोशिश करेंगे। मैंने हमारे बीच राजा टाटिया हैं, अभी आए होंगे शायद, मैंने उनको कहा है मैं आते जाते एक बार वहां खड़े होकर के देख कर जाओ हर शुक्रवार को कि क्या हुआ, मुझे बताओ, वीडियो कॉल कर दो, जैसा भी कर दो। तो ये जिम्मेवारी भी राजा को सौंपे हैं। मैं
बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि इस बात की भी पूरी कोशिश चल रही है कि 50 सीट का मेडिकल कॉलेज कवर्धा में शुरू हो जाए। बिल्डिंग बनेगी तब तक बनती रहेगी, लेकिन उससे पहले पढ़ाई यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए। जब मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भारत के स्तर पर होगा तो उसमें 50 सीट कवर्धा का मेडिकल कॉलेज लिखा जाए। बस इस बात के लिए प्राणपण से जुटे हैं हम सभी लोग। पहुंच गया था और इसलिए हमको एक वहां तक पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते की आवश्यकता थी। कुछ लोगों को परेशानी हुई, कुछ लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, परंतु 10 करोड़ की लागत से घोटिया रोड में बनने वाला, मतलब हमारे ठाकुरदेव चौक से लेकर के नए बस स्टैंड तक, जुनवानी तक और इधर बाईपास तक सड़क का निर्माण किया गया है। उस चौड़ी सड़क से अब पूरी ही गाड़ियां बस स्टैंड तक आना जाना कर लेंगे और इसके साथ ही साथ एक 10 करोड़ रुपए का और गौरव पथ, एक और रास्ता बाईपास तक पहुंचने के लिए, जिसके माध्यम से फिर से हम मेडिकल कॉलेज और बस स्टैंड तक पहुंच पाए, वह भी निर्माणाधीन है। जो नहर के किनारे किनारे भाजपा कार्यालय के पास से उधर तक गया है, वह भी निर्माणाधीन है। मैं आपको इतना ही बताकर